कैलीमिया। क्या चीज? हाइपरकैलेमिया। आज अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पे। हाइपर कैलीमिया का मतलब है कि पोटेशियम ज्यादा हो जाना। नॉर्मली पोटेशियम की रेंज होती है 3.5 से 5 मिलीमोल पर लीटर। अगर पोटेशियम 6.5 से ज्यादा हो जाता है मिलीमोल पर लीटर तो उसको हाइपर कैलीमिया कह दिया जाता है। हाइपर कैलीमिया क्यों रिस्की है? हाइपर कैलीमिया किन 10 कारणों से रिस्की है? हाइपर कैलीमिया का मरीज इनमें से कोई भी अगर 10 लक्षण में से कोई 1, 2, 3 लक्षण लेके आता है तो आप उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं कि इसको हाइपर कैलीमिया हो रहा होगा। हाइपर कैलीमिया का पहला लक्षण होता है मसल वीकनेस। आदमी आपसे शिकायत करेगा कि डॉक्टर साहब बड़ी फटीक लग रही है, मसल वीकनेस लग रही है, हाथ पैर उठाए नहीं जा रहे हम लोगों से। नंबनेस एंड टिगलिंग इन हैंड एंड फीट, हाथों पैरों में कुछ चींटी जैसा काट रहा है, बड़ी नंबनेस झंझनाहट हो रही है, डॉक्टर साहब बड़ा अजीब सा लग रहा है। मसल क्रैम्प्स इन लेग्स एंड सोल्स, वो कहेगा कि मसल क्रैम्प हो रही है, बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल मसल ऐसी मुड़ी जा रही है, कोई दबा दे, कोई रोड रोलर के नीचे हमारा पैर दबा दे, इतनी तकलीफ हम लोगों को हो रही है। नोजिया, वॉमिटिंग, जीआई सिम्टम्स होंगे, आदमी को उल्टी, मछली ओ ऐसे करता हुआ आएगा कि नोजिएटिंग फीलिंग आ रही है। इरेगुलर हार्ट बीट करते हुए आएगा, एरिथमियास करते हुए आएगा। क्या हो सकता है? हार्ट बीट टू फास्ट हो सकती है, टू स्लो हो सकती है, या इरेगुलर हो सकती है। ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है, टेकिकार्डिया भी हो सकता है। इरेगुलर हार्ट बीट, आपने पल्स पकड़ी, दम दम दम, फिर इरेगुलर हो रही है, आर इंटरवल चेंज हो जा रहा है। फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ करके आएगा कि अगर डॉक्टर साहब सांस नहीं आ रही है, सांस नहीं ले पा रहा हूं, बड़ी दिक्कत हो रही है, हवा नहीं मिल रही, हवा नहीं आ रही, एयर नहीं आ रही, इस तरीके के वो लक्षण करेगा। चेस्ट पेन करेगा, छाती पे हाथ रख के कहेगा भाई यहाँ बड़ा डिस्कंफर्ट हो रहा है, आपको चेस्ट के एरिया में बड़ी तकलीफ हो रही है। स्लो और वीक इरेगुलर पल्स, बड़ी इरेटिक पल्स होगी, बड़ी स्लो फीमेल धीमी धीमी पल्स होगी, मुश्किल से मिलेगी आपको उसकी पल्स। सडन कोलैप्स, कई बार क्या होता है कि सडनली जैसे ही पोटेशियम का लेवल बढ़ता है एक थ्रेशोल्ड के ऊपर तो एकदम से लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाती है, मरीज आपके पास अचेत अवस्था में आएगा, लेबर्ड ब्रीदिंग कर रहा होगा और चाइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन हो रहा होगा, तो आप समझोगे कि एकदम से क्या हो गया, कैसे कोलैप्स कर गया। फिर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या इनेबिलिटी टू ब्रीथ, उसके बाद फिर वो सांस नहीं ले पाएगा। तो 10 लक्षण में से अगर कोई भी लक्षण का मरीज हमारे पास आता है तो हमको हाई पोटेशियम या हाइपर कैलीमिया का स्ट्रॉन्ग सस्पेशन करना है, तुरंत एबीजी करके पोटेशियम को समझना है, प्लस हिस्ट्री ले लेनी है चाहे कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जिसमें पोटेशियम बढ़ता है। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कौन सी ऐसी 5 बीमारियां हैं जिनमें पोटेशियम बढ़ता है। समझ गए?